अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इन मोहरों को क्रमानुसार इनके नाम और इनके चलने की संख्या। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि बोर्ड किस तरह बनता है। बोर्ड होता है 64 खानों का एक वर्गाकार बोर्ड। तो इनको इसमें क्या होता है कि 64 खाने होते हैं, एक सफ़ेद रंग का और एक काले रंग का। और इसकी क्या खास बात होती है कि कोई भी रंग एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होता, कि एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा। तो उसके लिए आप कैसे समझ सकते हैं कि किस तरह से एक अच्छा और जो जिस पर खेला जा सके ऐसा बन सके। तो आप एक ध्यान रखना आपको कि अपने लेफ्ट हैंड साइड में का जो कॉर्नर होगा सबसे पहला वो ब्लैक होना चाहिए। उसके अनुसार आप बनाते चले जाएं और ये एकदम आपका बनता चला जाएगा। और आप अगर बिछाना भी चाहते हैं तो किस तरह से, तो इसकी सबसे सुटेबल तरीका होता है कि ये आपकी लेफ्ट हैंड में हो। ऐसा नहीं कि ये जैसे हम इस तरीके से खेलेंगे तो ये ऐसे गलत हो जाएगा। आपको सही तरीके से खेलना आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको इनके नाम और इनके चलने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये होता है सैनिक। हिंदी में इसको सैनिक बोलते हैं। इनके नाम जान लीजिए आप। हिंदी में इसको सैनिक, इंग्लिश में इसको पान बोलते हैं। हिंदी में इसको हाथी और अंग्रेजी में इसको रोक बोलते हैं। हिंदी में इसको घोड़ा और अंग्रेजी में इसको नाइट बोलते हैं। नाइट मैंने होता है योद्धा और रोक मैंने होता है किला। इसको हिंदी में ऊंट बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बिशप बोलते हैं। हिंदी में इसको रानी, इंग्लिश में क्वीन, और मुगलों ने इसको वजीर का नाम दिया। इसको हिंदी में राजा बोलते हैं। राजा और रानी क्या पहचान है कि राजा के ऊपर ये प्लस का निशान मिलेगा। तो हिंदी में राजा, इंग्लिश में इसको किंग और मुगल इसको बादशाह बोलते थे। ठीक है, ऐसे ही मोहरे सामने वाले के होंगे। इस तरह से आप इनके नाम जान चुके हैं। अब इनके चलने का तरीका देखिए। ये होता है सैनिक। ये सीधी रेखा में चलता है। सीधी मतलब वर्टिकल लाइन में चलेगा ये। और ये अगर इसको काटना पड़ा तो इसको डायगोनली काटेगा। अगर इसके सामने ये सैनिक आ गया तो इसको डायगोनली काट देगा। सैनिक सैनिक नहीं, अगर कुछ भी आता है इसके रास्ते में डायगोनली तो ये उसको काट देगा। और यह अगर आखिरी पोजीशन पर पहुंच जाता है तो ये किसी भी मोहरे का रूप ले सकता है। आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो। इसको रानी भी बना सकते हो, ऊंट भी, घोड़ा भी या हाथी भी इसको बना सकते हो। ठीक है। दूसरा नंबर आता है हाथी का। हाथी या रोक, ये क्या चलता है? ये हॉरिजॉन्टली भी चल सकता है और वर्टिकली भी चल सकता है। अपने रास्ते में आने वाली है हर किसी दूसरे मोहरे को मार सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये जहां तक मर्जी चाहे वहां चल सकता है। कायदे के अनुसार सैनिक की तरह ये सिर्फ एक चाल पर निर्भर नहीं होता, ये कितने भी चाल चल सकता है। ओके। दूसरा नंबर आता है घोड़े का। घोड़ा कितनी चाल चल सकता है? घोड़ा 2.5 चाल, 1 2 1 2 और हाफ, 1 2 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5। इस तरह से ऐसे मुड़ जाता है अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे। 2 चाल चलने के बाद बैक कदम ले लेता है, हाफ कदम। ये होता है ऊंट। ये क्या ऐसे चलता है? ये अगर ब्लैक पे है तो ब्लैक पे डायगोनली चलेगा, डायगोनली काटेगा, डायगोनली चलेगा, कितना भी चल सकता है। और इसकी खास बात यह है कि ब्लैक है तो ब्लैक पे रहेगा, ये कभी भी सफेद पे नहीं आ सकता। सफेद के लिए दूसरा ऊंट होगा जो सफेद चलेगा। ठीक है। और इसके बाद नंबर आता है क्वीन का। क्वीन के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपको ये फायदे उसी तरह से रखने हैं जिस तरह से क्वीन उसी रंग में, जिस रंग की क्वीन है उसी रंग को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। क्वीन क्या होती है? क्वीन में दोनों प्रकार की खूबियां होती हैं। ये हाथी के अनुसार भी चल सकती है और ऊंट के अनुसार भी चल सकती है। मतलब ये हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली भी चल सकती है। ये वजीर को इस गेम का सबसे पावरफुल मोहरा माना जाता है। तो इस तरह से आप सीख चुके हैं कि चेस को कैसे खेला जाता है। धन्यवाद।